तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे सियासी घमासान के बीच में सरकार और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के बीच में बातचीत का दूसरा दौर आज हुआ, लेकिन बिना किसी नतीजे के ये भी खत्म हो गया। सीजेपी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। वहीं सरकार की ओर से वार्ता में शामिल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इस बाबत कोई बयान नहीं दिया। जाहिर है सरकार की चुप्पी से इस वक्त आशंका बरकरार है। खबर है कि अब तीसरे दौर की बातचीत कल फिर होगी, तो क्या खत्म होगा हंगामे का ये खेल? इस वक्त ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो जंतर मंतर पर सीजेपी का धरना प्रदर्शन इस बीच जारी है। दूसरी ओर मोदी सरकार के भी बीच का रास्ता निकालने में जुटी हुई है। सीजेपी के बैनर तले छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म हो सके, इसकी कोशिशों में सरकार जुटी है। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस में बात हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बातचीत में सरकार की ओर से 2 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हुए। वहीं सीजेपी की तरफ से पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। वार्ता में शामिल सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने दावा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुसाइड करने वाले नीट छात्रों के परिजनों को मुआवजा और संसद मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने पर सहमति जताई है। वहीं सरकार ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जवाब देने के लिए कल दोपहर 2 बजे तक का समय मांगा है। कल एक और बैठक होगी। बैठक के बाद सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने टूक कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, तब तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा था कि हमें अब हवाबाजी नहीं चाहिए, आप कॉन्क्रीट बात करिए। जो 3 हमारी मांगे उनमें से 2 मांगों पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। सरकार ने बोला है कि इस बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा और जल्दी इस बारे में एक डिसीजन लिया जाएगा। मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते, लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे। हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने शुक्रवार को घोषणा किया कि वो संसद चलो मार्च के दौरान 20 जुलाई को हुई कार्रवाई में शामिल पुलिसकर्मियों की पहचान करने के लिए प्रदर्शनकारियों से तस्वीरें और वीडियो इकट्ठा करने के लिए एक खास वेबसाइट शुरू करेगी। पार्टी ने कहा कि वो इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी और कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि हम एक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और सभी प्रदर्शनकारियों से आग्रह करते हैं कि वो उन पुलिस अधिकारियों के वीडियो और तस्वीरें अपलोड करें जिन्होंने उन पर हमला किया। सीजेपी की टीम इस सामग्री की जांच करेगी और हर पुलिस अधिकारी की पहचान करेगी। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह जी के सामने हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का यार आप लोग बाइट रोकिए, बहुत उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट्स के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड, इसको नीचे करो, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो एफआईआर फाइल हुए हैं हमारी जानकारी के हिसाब से क्या एफआईआर फाइल हुए हैं